सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड किरचॉफ लॉ। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? A circuit maybe can say that a circuit is a combination of the sources, switches, ठीक है, resistors, load. These are the connected in the closed loop that is called a circuit. जो भी हमारे पास सर्किट होगा वो एक क्लोज लूप में हमें कनेक्ट मिलेगा, that is called सर्किट। उसको हम क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। अगर वो सर्किट क्लोज लूप में नहीं है, ओपन है, तो वहां करंट फ्लो नहीं होगा, है ना? करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे अभी हम घर में कोई भी कनेक्शन करते हैं तो हमारे फैन से दो वायर आते हैं, अगर बोर्ड में स्विच में हम दोनों वायर कनेक्ट नहीं करेंगे तो फैन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो लूप प्रॉपर कनेक्टेड नहीं होगा। अगर मैं उनमें से कोई भी एक वायर बाहर निकाल के रख दूं तो वो कनेक्ट नहीं होगा और वो ऑन नहीं होगा, चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसका सर्किट ओपन कर दिया, सर्किट को ब्रेक कर दिया। सर्किट तभी बिहेव करेगा, करंट तभी फ्लो होगा जब वो क्लोज लूप होगा। ओपन लूप में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। इतनी इस बार क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर्किट के अंदर एलिमेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या लगे होते हैं। तो सर्किट एलिमेंट इंक्लूड पावर सोर्सेज, स्विचेस टू ओपन एंड क्लोज, मतलब स्विच लगा होता है ओपन और क्लोज करने के लिए टू द सर्किट। एंड सर्किट कंपोनेंट, उसके अंदर हमारे सर्किट कंपोनेंट होते हैं, लाइक रेजिस्टर लगा होता है, रोड लगा होता है, इंडक्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, मे बी ट्रांजिस्टर, डायोड, एफईटी, ये भी हमारे इसके अंदर लगे हो सकते हैं सर्किट के अंदर। ओके, तो ये भी हमारे सर्किट के अंदर लगे हो सकते हैं। ठीक है। अब हमने एग्जांपल लिया है एक सर्किट डायग्राम का। सर्किट डायग्राम में है लिखा है एसी वोल्टेज सोर्स। तो एसी वोल्टेज सोर्स को हम लोग साइनसोइडल वेवफॉर्म दिख रही है हाफ आपको, तो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी आपको ये सिंबल नजर आए साइनसोइडल वेव का, इट मीन देयर इज ए एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है हमने सर्किट के अंदर। जब एसी हम एसी या डीसी की बात करेंगे तो यार साइन नोटेशन भी यूज में लेनी पड़ेगी। ऊपर एक प्लस साइन दिख रहा है, दिस इज प्लस साइन एंड दिस इज नेगेटिव साइन, मतलब यहाँ से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो इस प्रकार ये हमें क्लोज लूप कंप्लीट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा करंट फ्लो होगा, हमने यहाँ दिया करंट हमारा जाएगा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, और नेगेटिव साइकिल में करंट हमारा यहाँ से जाएगा। पॉजिटिव साइकिल में करंट ऊपर से जाएगा, नेगेटिव साइकिल में करंट नीचे से जाएगा। और ये लोड लगा रखा है, लोड यहाँ कुछ भी हो सकता था, आइदर लोड इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टर भी हो सकता था, आइदर इन द फॉर्म कैपेसिटर भी हो सकता था, या इंडक्टर भी हो सकता था, या एफईटी भी हो सकता है, लोड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सिंबल हमने यूज में किया है, दिस इज द सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, हमने यहाँ रेजिस्टेंस का सिंबल ड्रॉ कर दिया, तो इट मींस देयर इज ए लोड इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टर। अब अगर हम बात करें नॉर्मल करंट फ्लो की बात करें, तो कन्वेंशनल टाइम में हमारे पास क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो को शो करता है ना। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कन्वेंशियल करंट फ्लो, द फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द सर्किट। आप फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं, तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। जिस डायरेक्शन में अगर राइट हैंड साइड में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेफ्ट हैंड साइड में होगी, है ना। या बोला क्लोज सर्किट की बात करें तो अप साइड में जा रहा है तो डाउन साइड से जाएगा, या डाउन में करंट की इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है तो अप साइड से हमारे करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जनरली हम इसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोले तो वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। और वो होते क्या है, सबसे पहले बात करते हैं पैसिव कंपोनेंट की। पैसिव कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट विच नीड नो एक्सटर्नल पावर सप्लाई, या पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है, और एक्टिव में हमें क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट आर दोज विच नीड एक्सटर्नल पावर सोर्स टू ऑपरेट। तो हमें यहाँ पर एक्सटर्नल पावर सप्लाई देनी पड़ती है डायोड को ऑपरेट कराने के लिए, ट्रांजिस्टर को, आईसीज को। इनमें हमें ऑपरेट कराने के लिए पावर सोर्स नहीं देना पड़ता है, पैसिव कंपोनेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, लेकिन वे पावर पर ही ऑपरेट होते हैं।
लेकिन इनको खुद को ऑन कराने के लिए पावर की जरूरत नहीं है, मतलब सर्किट में कनेक्ट होते हैं और इनके थ्रू करंट फ्लो होता है ना। लेकिन जो हमारे एक्टिव कंपोनेंट है लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसीज हैं, इनमें हम स्पेशली पहले हम इनको ऑन करेंगे तभी ये आगे वर्क करेगा। डिपेंड करेगा हमने किस प्रकार कनेक्शन किया है ना, अदरवाइज ये नहीं करेगा। आपको समझ में आया दोनों डिफरेंस? नहीं तो आपको तो दोनों एक ही लग रहा होगा कि भाई रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो कराना है तो हमें भी यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा, है ना, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अभी आगे जब मैं स्लाइड बताऊंगा तो उसमें थोड़ा और डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एम्पलीफायर गेन की बात करते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल बात करते हैं, यहाँ गेन की कोई बात नहीं करते। जैसे हम बात कर रहे हैं पैसिव कंपोनेंट की, ठीक है, तो अब ब्रीफ में देख रहे हैं पैसिव कंपोनेंट क्या होता है। पैसिव कंपोनेंट वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी को रिसीव करते हैं केवल केवल। जैसे हम बात कर रहे हैं, ए पैसिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच कैन ओनली रिसीव एनर्जी, ठीक है, विच इट कैन आइदर डेसिपिएट, एब्जॉर्ब और स्टोर इट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। A passive component element do not need any form of electrical power to operate। मतलब कि हमारे पास जो पैसिव कंपोनेंट है उनको ऑपरेट कराने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर का वर्क क्या होता है, एनर्जी को स्टोर कराना और फिर वो हमें पावर सप्लाई देता है कैपेसिटर, ठीक है। तो ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है। एब्जॉर्ब, रेजिस्टेंस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, प्रतिरोध बोलते हैं ना इसको, करंट को रोकने की कोशिश करता है ना। लेकिन फ्लो तो करंट रेजिस्टेंस ही होगा ना हमारा। ड्रॉप जो होता है रेजिस्टेंस या इंडक्टर के थ्रू होता है, डेसिपेट कर रहा है। तो ये सारे जो एग्जांपल थे हमारे, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैसिव कंपोनेंट, ठीक है, जो कि करंट को फ्लो होने में या एनर्जी को स्टोर करने में, एब्जॉर्ब करने के काम आ रहे हैं। लेकिन इनको ऑपरेट कराने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उसके कॉज है, इसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन इनको खुद के लिए, खुद की प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बाकी तो पावर में ही वर्क करेंगे, लेकिन खुद की प्रॉपर्टी को वर्क कराने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट। जनरली जो पैसिव नेम्स है वो कैसे आया? पैसिव का मतलब होता है डू नॉट प्रोवाइड एनी गेन और एम्पलीफिकेशन। मैंने आपको पहले बताया था एक्टिव में हम एम्पलीफिकेशन और गेन की बात करते हैं, लेकिन पैसिव कंपोनेंट में हम गेन और एम्पलीफाई की बात नहीं करते। तो एज द नेम पैसिव सजेस्ट, पैसिव डिवाइस डू नॉट प्रोवाइड गेन और एम्पलीफिकेशन, ठीक है। इनमें हमें गेन और एम्पलीफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसिव कंपोनेंट कैन नॉट एम्पलीफाई, हम उनको एम्पलीफाई नहीं कर सकते, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस अगर सपोज को 10 ओम का है तो 10 ओम की वैल्यू को हम 100 ओम नहीं कर सकते, या 100 ओम का है तो 1 मेगा ओम का नहीं कर सकते, या 100 से 200 नहीं कर सकते। तो हमें उतने ही कंपोनेंट या उतना पावर का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, हम उसको एम्पलीफाई नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते। एम्पलीफाई का मतलब होता है कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको एम्पलीफाई करते हैं, है ना, तो हम उसको एम्पलीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड है ऑक्सीलेट और जनरेट। ऑक्सीलेट का मतलब उनकी फ्लो कराना, ऑक्सीलेशन, एंड उसको जनरेट, है ना, जी जनरेट कर रहे हैं उन सिग्नल्स को तो नहीं कर सकते, वो खुद की प्रॉपर्टी के द्वारा ही बिहेव करते हैं, ना कि उनको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। कॉमनली एग्जाम्पल अगर हम बोले रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर भी इसी रेटिंग में हमारा आ जाता है। अब रेजिस्टर क्या होता है? ए रेजिस्टर इज टेकन एज ए पैसिव एलिमेंट सिंस इट कैन नॉट बी डिलीवर एनी एनर्जी टू अ सर्किट। जो रेजिस्टर होता है ये पैसिव एलिमेंट होता है, ये एनर्जी को डिलीवर्ड नहीं करता सर्किट के अंदर। इंस्टेड रेजिस्टर कैन ओनली रिसीव एनर्जी which they can dissipate as a heat as long as current flows through it। मतलब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? केवल पावर को लेना या करंट जो जा रहा है उसको लेगा उसके रिस्पेक्ट में उसमें हीट जनरेट होगी और करंट फ्लो होगा, लेकिन वो क्या नहीं करेगा? एनर्जी को डिलीवर नहीं करेगा। करंट फ्लो उसके अंदर से हो सकता है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी या करंट फ्लो होगा, है ना, एनर्जी जनरेट नहीं होगी। नेक्स्ट इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर क्या है? कॉइल होती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि छोटी छोटी मोटर आती है, इसमें इंडक्शन मोटर होती है, कॉइल्स होती हैं बोले तो, उनके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड वगैरह हमारी क्या होती है, इंड्यूस होती है, जिससे वो वर्क करती है ना। तो हम बोले इंडक्टर भी एक करीब कॉइल होती है,
देखने में, है ना। तो इंडक्टर क्या होता है? एन इंडक्टर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पैसिव एलिमेंट ऑफ सर्किट। इंडक्टर एक प्रकार का हमारा पैसिव एलिमेंट है किसी सर्किट का, बिकॉज इट कैन स्टोर्ड एनर्जी इन इट एज अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, बट इट कैन नॉट डिलीवर दैट एनर्जी टू द सर्किट। ये एनर्जी हम सर्किट को नहीं दे सकते, है ना। स्टोर तो कर सकते हैं लेकिन हम सर्किट को नहीं दे सकते। बट ड्यू नॉट कंटिन्यूअस बेसिस द एनर्जी एब्जॉर्ब एंड डिलीवरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडक्शन इज लिमिटेड एंड ट्रांजिएंट इन नेचर। ये इसकी जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं कि कैपेसिटी को, लेकिन लिमिटेड टाइम तक, हर समय हम इसको यूज में नहीं ले सकते। दैट इज व्हाई द इंडक्टर इज टेकन एज ए पैसिव एलिमेंट ऑफ सर्किट। इसलिए इसको हम इंडक्टर को पैसिव एलिमेंट की कैटेगरी में हमने रखा है। नेक्स्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर भी हमारा एनर्जी स्टोरेज होता है, लेकिन इसको भी सेम कहानी इंडक्टर की तरह है ना। ये कैपेसिटर इज कंसीडर एज ए पैसिव एलिमेंट बिकॉज इट कैन स्टोर एनर्जी इन इट। ये एनर्जी को स्टोर तो कर सकता है, लेकिन इन इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड। द एनर्जी डीलिंग विद कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर लिमिटेड एंड ट्रांजिएंट। सेम कंडीशन हमारी उसकी तरह हो गई जैसे हमारा इंडक्टर था, कि हम चाहे तो उसको ट्रांजिएंट की तरह या एक लिमिटेड सोर्स में यूज कर पा रहा है, इसलिए हमने इसको पैसिव एलिमेंट में रखा है। हम एक्सटर्नली इसको अलग से यूज में नहीं कर पा रहे एनर्जी को। इट इज नॉट एक्चुअली सप्लाइंग एनर्जी। ये सप्लाइंग एनर्जी नहीं बन सकती है। कैपेसिटर ऐसा नहीं कि मैंने चार्ज स्टोर कर लिया, आपको मैं इससे बल्ब जला लूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। जैसे आपने सीलिंग फैन सबने देखा होगा, आपके घरों में भी सीलिंग फैन लगा होगा, है ना। तो सीलिंग फैन में कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर क्या होता है? कैपेसिटर ही होता है। तो अब आपका पंखा घूमता कैसे है? जो कैपेसिटर हम लगाते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, वो एनर्जाइज होता है और वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराता है, जिसकी मदद से फैन हमारा स्पीड में घूमता है। ठीक है। तो वो एनर्जी तो स्टोर करके कर रहा है, लेकिन वो एनर्जी अगर मैं सपोज करूँ मैं बल्ब में वो कंडेंसर लगा के यूज में ले लूँ, तो हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी उसके अंदर जनरेट हो रही है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हो रही है, उसको हम फ्रिक्वेंटली या हम यूज में नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए इसको पैसिव की कैटेगरी में लगा है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी खुद है कि एनर्जी को स्टोर करना, तो एनर्जी स्टोर करेगा लिमिटेड टाइम पीरियड तक करेगा, और जो कंटिन्यूस कर रहा है इसलिए वो कंटिन्यूस हमारा फैन चल रहा है। जैसे लाइट चली जाए तब क्या फैन चलता है क्या? नहीं चलता, क्योंकि हमारी जो उसकी एनर्जी थी वो वहीं खत्म हो गई एंड टू एंड, है ना। उसको हम स्टोर नहीं कर पा रहे, कहीं हम दूसरी जगह रीयूज नहीं कर पा रहे। वो एज ए बैटरी नहीं है ना। कैपेसिटर है, वो बैटरी नहीं है कि हम उसको उसको यूज में लेके हम बल्ब को या फैन को रेगुलेट करा सकें, है ना। उसकी प्रॉपर्टी एक लिमिटेड थी। इस लिमिटेड प्रॉपर्टी की वजह से ही इसको हमने पैसिव एलिमेंट में रखा। ठीक है। तो as such it is not considered an active component since no energy is being supplied or amplified। ना इससे हम कोई एनर्जी का सप्लाई बना सकते थे, ना इसको एम्पलीफाई कर सकते थे, इसलिए इसको हमने एक्टिव कंपोनेंट की कैटेगरी में रखा। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ए ट्रांसफॉर्मर इज ऑल्सो ए पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ट्रांसफॉर्मर भी हमारा एक प्रकार का पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है। ऑल्दो दिस कैन सीम सरप्राइजिंग सिंस द ट्रांसफॉर्मर आर ऑफन यूज्ड टू रेज वोल्टेज लेवल। ठीक है। रिमेंबर द पावर इज कांस्टेंट। हमेशा इसकी पावर कांस्टेंट होती है, केवल ये वोल्टेज लेवल को चेंज करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, आइदर इन द स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो हमारे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। या तो क्या करेगा कि जो भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको हम स्टेप अप कर सकते हैं और स्टेप डाउन कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द बाइंडिंग। जो इसमें बाइंडिंग करती है, बाइंडिंग क्या होता है? हमारे पास एक कोर होती है, कोर के अंदर क्या करते हैं? कॉपर वायर को हम लपेटते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग, है ना। इसमें दो कोर होती हैं, एक उसको बोलते हैं प्राइमरी, एक बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी साइड में दो होती हैं कोर, प्राइमरी में एक होती है। तो वहां पर हम कॉइल्स को लपेटते हैं। तो कॉइल्स कहाँ पर जाता है? प्राइमरी में जाता है कि सेकेंडरी जाता है? तो उससे डिसाइड होता है स्टेप अप है स्टेप डाउन, है ना। तो बेसिकली इतना डीप में नहीं जाना, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए हाँ होता क्या क्या है टर्मिनोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं व्हेन द ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी रिमेन सेम। पावर और एनर्जी उसकी हमेशा सेम होगी। ठीक है। ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की ऊपर केवल केवल चेंज क्या आएगा? केवल उसके एम्पलीफिकेशन पर चेंज आएगा। एज एनर्जी इज नॉट एक्चुअली बीइंग एम्पलीफाइड। एनर्जी को एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे हैं, केवल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक प्रकार से दूसरी जगह। ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट की। अब एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं?
An active component is an electronic component which supply energy to circuit. Active component सर्किट के अंदर एनर्जी को अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड है ना। अब आपने सोलर सेल का नाम सुना है? सोलर सेल, सोलर सेल क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। हम लोग आज के घरों में सोलर पैनल लगाते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। तो सोलर पैनल को क्या आप अपने सप्लाई देते हो क्या उसको? वो खुद सप्लाई का काम कर रहा है, एनर्जी सोर्स का काम कर रहा है, वो खुद सन रेज से एब्जॉर्ब करके एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम उसको एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। पीएन जंक्शन सोलर सेल हमारा पीएन जंक्शन डायोड से मिलकर बना होता है, तो पीएन जंक्शन डायोड हो गया, हमारी सारी चीजें एक्टिव कंपोनेंट कहलाती है। वो खुद से एनर्जी को जनरेट करके सर्किट को हम उस एनर्जी को सप्लाई के रूप में काम दे रहे हैं। तो बेसिकली हम जो एक्टिव कंपोनेंट है उनको हम कह सकते हैं, एन एक्टिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच सप्लाई एनर्जी टू अ सर्किट, जो क्या कर रहा है कि सप्लाई सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कॉमनली एग्जांपल की बात करें तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट लाइक वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जनरेटर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर लाइक बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एफईटी, जीएफईटी, लाइक डायोड, जीनर डायोड, फोटो डायोड, सॉफ्टी डायोड, एलईडीज, दीज आर द एग्जांपल, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। ट्रांजिस्टर, हम अगर ट्रांजिस्टर बात करें कि हमारे अगर ट्रांजिस्टर की बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया कि there is a types of all types of transistor like bipolar transistor, जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एफईटी, बीजेटी, जीएफईटी। तो ये क्या हमारे टाइप्स हैं। जैसे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना। मॉसफेट की बात करें तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटी होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जीएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। तो लेकिन इनकी प्रॉपर्टी लगभग एक्सटर्नल सबकी सेम होती है। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट होते हैं तो इसलिए इनके नाम डिफरेंट है, ठीक है। तो इतना हमें बेसिकली डीप में नहीं जाके बेसिकली इनकी वर्किंग समझनी है क्या होता है, तो वो बताता हूँ। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर हमारा बात करें तो एक प्रकार का हमारा करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पर वर्क करते हैं। तो ऑल्दो इट इज नॉट ऑब्वियस करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स नहीं है, लेकिन उन पर वर्क करते हैं। ट्रांजिस्टर आर आल्सो एन एक्टिव कंपोनेंट, दिस इज बिकॉज ट्रांजिस्टर आर एबल टू एम्पलीफाई द पावर और सिग्नल। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं कि जनरली एम्पलीफाई करते हैं पावर को और सिग्नल को, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हमें गेन को इंक्रीज करना है तो हम ट्रांजिस्टर को लगाते हैं। तो ट्रांजिस्टर का तीन टर्मिनल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन, बेस, एमिटर और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं, तो तीन टर्मिनल्स के हम क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस। तो इनके सर्किट से हमें बनते हैं कि एम्पलीफायर बनाना है, ओपन स्विच बनाना है या क्लोज स्विच बनाना है, तो इनके कॉम्बिनेशन से हम इनको डिजाइन करते हैं। तो ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरह भी यूज में ले सकते हैं, एज एन ओपन स्विच की तरह भी यूज में ले सकते हैं, एज एन क्लोज स्विच की तरह भी यूज में ले सकते हैं। तो इनको जब हम डिजाइन करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के हम इनको डिजाइन करते हैं। तो ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफाई की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए हमने इसको एक्टिव कैटेगरी में रखा है कि हम सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके या गेन को इंक्रीज कर सके। अब बात करते हैं वोल्टेज सोर्स। तो जो भी अब सर्किट हमारे पास है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जैसे ए वोल्टेज सोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव कंपोनेंट इन अ सर्किट व्हेन करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द वोल्टेज सोर्स, एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द सर्किट, ठीक है। अगर हम बात करें कि करंट हमारा अगर किसी सर्किट से लीव कर रहा जा रहा है तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है। एज पर डेफिनेशन एक्टिव एलिमेंट अब बैटरी हो सकती है एंड ऑल्सो भी कंसिडर एज एन एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, एज ए कंटिन्यूसली डिलीवर एनर्जी टू द सर्किट ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। जैसे हम कोई बैटरी लगा दें तब तक बैटरी पूरी डिस्चार्ज नहीं रहेगी, वो पावर सप्लाई देती रहेगी। लाइक एन एग्जाम्पल हम देखें, हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है ना। इन्वर्टर में बैटरी होती है, जब लाइट चली जाती है तो बैटरी ही हमें घर में सप्लाई दे रही होती है। जब तक सप्लाई देगी या तब तक लाइट ना आ जाए या जब तक वो पूरी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक वो करंट को या पावर को डिलीवर्ड करती रहेगी सर्किट के अंदर। सिमिलरली होता है करंट सोर्स। करंट सोर्स इज आल्सो कंसीडर्ड एन एक्टिव कंपोनेंट, इसको भी हम एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। द करंट सप्लाइज टू द सर्किट बाय एन आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। तो हमारे इसमें करंट सोर्स आइडियल होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। ये
करंट सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किट वोल्टेज। तो करंट सोर्स क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ चार्ज को सर्किट के अंदर। तो इट एज ए करंट सोर्स इज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट, इट इज क्लासिफाइड एन एक्टिव एलिमेंट, इसलिए इसको हमने एक्टिव एलिमेंट में रखा है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन था कि जो हम कंपोनेंट यूज में लेते हैं उनके बारे में।